37 हम पढ़ेंगे और कोई हमारे लिए योना का 8 का 44 कोई हमारे लिए निकालेगा। पहले हम मत्ती का 12 का 33 से 37 और उसके बाद जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। ये शीर्ष आयत नहीं है ये, ठीक है। आप लोग ढूंढ के फिर बाद में बताना। कोई हमें पढ़ेगा, हमारे लिए पढ़ेगा कोई? यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। ये सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। हालेलुया, थैंक यू ब्रदर। और कोई हमारे लिए पढ़ेगा यूहन्ना का पुस्तक, उसका 8वीं अध्याय, उसका 44 आयत कोई पढ़ेगा। जॉन चैप्टर 8 वर्स 44। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। हालेलुया। तो ये दोनों जो अंश से हमने पढ़ा, इसमें से हम जान गया कि आज हम क्या सुनने वाले। कोई बताएगा आज किस विषय से हम सुनने वाले हैं? भले मनुष्य। और कोई? फल के बारे में। हाँ, और कोई? सीड के बारे में। और ठीक है, ज्यादा बोलेंगे तो पूछूंगा तो फिर टाइम चला जाएगा। आज ऐसे ही बहुत सवाल हो चुका है आप लोगों के ऊपर, ठीक है। आज हम देखने वाले हैं टंग मतलब क्या है? जीभ, ठीक है। और होठों के बारे में हम देखने वाले हैं, लिप्स, ठीक है। सब अपने होठों को देखिए, अच्छे छुइए, ठीक है। टंग को निकालिए और छुइए फिर, ठीक है। प्रभु परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आज हमें आशीषित करेंगे, हम कुछ नया सीख के जाएंगे। झूठ बोलना क्या है? एक स्वभाव है, ठीक है। जैसे किसी को खाना पसंद है, भूख लगे ना लगे, लेकिन वो खाना देख के खाएगा ही खाएगा, है कि नहीं? मतलब मेरा भी ऐसा है, कहीं दूसरे शहर में गया हूं तो भाई इस शहर का खास क्या है, ठीक है, चलो खाते हैं, भूख लगे ना लगे। ऐसे ही जो चोरी करने का जिसका स्वभाव है, उसको जरूरत हो या ना हो, मौका मिले चोरी कर लेगा। ऐसे झूठ बोलना जिसका स्वभाव है, जरूरत पड़े या ना पड़े, ठीक है, वो झूठ बोल देगा। लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि जरूरत पड़ने पे झूठ बोलना है। ऐसे तो आपने बोला था कि जरूरत पड़े या ना पड़े, ठीक है। आपको जरूरत पड़े या ना पड़े, आपको सच बोलना है, ठीक है। ये स्वभाव है, ये क्या है? नेचर है, टेंडेंसी है। मतलब बिना जरूरत, बिना कुछ मतलब भी मुंह से झूठ निकलता है। परमेश्वर क्या है? झूठ को क्या करता है? नफरत करता है। लाई इज ए लैंग्वेज, एक भाषा है। झूठ एक भाषा है। वो किसकी भाषा है? शैतान की भाषा है। तमिल लोग जो है क्या, कौन सी भाषा बोलते हैं? तमिलनाडु के लोग तमिल भाषा बोलते हैं। महाराष्ट्र के लोग मराठी लैंग्वेज कहते हैं। केरला के लोग मलयाली बोलते हैं। और कहा गुजरात के लोग गुजराती बोलते हैं। और कहाँ है? उड़ीसा के लोग, हम लोग ओडिया बोलते हैं। और प्रभु के लोग एक भाषा बोलते हैं, वो है सच बोलते हैं। और शैतान की जो बच्चे हैं वो झूठ। हम किसके बेटे? मराठी मनुष्य बोलते हैं, मतलब मराठी लोग हैं हम, ठीक है। उसका मतलब हम मराठी बोलते हैं। ऐसे ही हम प्रभु के बच्चे हैं, मतलब सच बोलते हैं। और शैतान की बच्चे मतलब हम झूठ बोलते हैं। लेकिन हम किसके बेटे हैं? हम प्रभु के बेटे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप विश्वासी हैं, आप विश्वासी भी हैं, कितना भी हाई पोजीशन पे आप रहे, कितना भी ऊंचे स्तर पे हाई पोजीशन में हो, कितना भी ऊंचे स्थान पे हो,
लेकिन अगर आप झूठे हैं, अगर आपकी जबान से झूठ बातें निकलता है, अगर आपकी होठों से झूठ बातें निकलता है, आपको सम्मान नहीं मिलने वाला है। ठीक है, आपकी पोजीशन का लोग आदर करेंगे, लेकिन एज ए पर्सन आपको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलने वाला है, वो सम्मान नहीं मिलने वाला है। लेकिन आप कितना भी नीचे स्तर के व्यक्ति हो, आपका ओहदा कितना भी नीचा हो, लेकिन आप सच बोलने वाले व्यक्ति हो, तो आपको सम्मान मिलेगा, आपको क्या है, रेस्पेक्ट मिलेगा, जो रेस्पेक्ट ऑनर प्रभु करते हैं। हालेलुया। तो मैं आज पूछना चाहता हूं, पूछूंगा नहीं, मैं पूछने से फिर मुश्किल हो जाएगा, क्यों लोग झूठ बोलते हैं? Why people lie? प्रेरितों का काम आप सबको पता है, 5:3 उसमें पतरस कहते हैं, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम से कुछ रख छोड़े। उसका मतलब ये है कि लोग इसलिए झूठ बोलते हैं कि शैतान उनके अंदर वो आत्मा को डाल दिया है। ठीक है, शैतान ने उनके अंदर वो स्पिरिट को डाल दिया है, शैतान की आत्मा है, इसीलिए लोग झूठ बोलते हैं। हालेलुया। मैं ये कहानी को नहीं बोलने वाला हूं, कहानी नहीं, ये सत्य कथा को मैं नहीं बोलने वाला हूं। आप सबको पता है हनन्याह और सफीरा के बारे में, आप सबको पता है, मैं आपको ये नहीं बोलने वाला हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हनन्याह और सफीरा जो है अच्छे विश्वासी थे, हमारी तरह और आपकी तरह। वो लोग कलीसिया तो शुरुआत नहीं हुआ था उस टाइम, वो लोग कलीसिया शुरुआत होने की पहले की अवस्था, ठीक है, वो अच्छे विश्वासी थे और एक्टिव मेंबर थे, वो लोग बहुत एक्टिव थे। ठीक है, सारे जो आदि की कलीसिया शुरू होने से पहले जितने लोगों ने भी प्रभु को ग्रहण किया, वो लोग सब एक्टिव थे, और उन एक्टिव मेंबर में से हनन्याह और सफीरा भी थे। लेकिन क्या हुआ उनके साथ? उन्होंने क्या बोला? झूठ बोला। उन्होंने क्या बोला? झूठ बोला। इसका मतलब यह है कि लोग प्रभु को जानते हुए भी, लोग प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हुए भी, लोग प्रभु को पिता के रूप में ग्रहण करते हुए भी, और लोग कहते हुए भी कि हम प्रभु के बेटे हैं, फिर भी क्या करते हैं लोग? झूठ बोलते हैं। मैं बाहर की दुनिया को नहीं बोल रहा हूं, मैं जो कलीसिया में है उनको मैं बोल रहा हूं। हालेलुया। और इसीलिए क्या होता है कि मैं तो बहुत सीरियसली लेता हूं, क्योंकि मैं भी कभी झूठ बोलता था। मैं इस बारों से मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि झूठ जो है, जब हम कभी सच बोल नहीं सकते, जब हम प्रभु को सही रीति से जान नहीं पाएंगे, तो सच्चाई हम अपने मुंह से नहीं निकलने वाला है। मैंने ये जाना, सबसे पहला बदलाव होठों की बदलाव होता है। सबसे पहला बदलाव जो है जीभ की बदलाव होता है, होठों की, टंग को बदलते हैं प्रभु सबसे पहले लिप्स को बदलते हैं आपकी। ठीक है, सबसे पहले किसको? लिप्स को बदलते हैं, जो फल होता है। एंड क्या होता है जब झूठ बोलते हैं? न्याय आता है हमारे जीवन में। क्या आता है? न्याय आता है। किसी के जीवन में इमीडिएट, झूठ बोलने के द्वारा इमीडिएट जजमेंट देखा है हमने, मैंने खुद देखा है। ठीक है, मैंने खुद देखा है अपनी घर की कलीसिया में, जो गांव की कलीसिया, अपनी शहर की कलीसिया में, और ये कलीसिया भी मैंने देखा है। झूठ बोलने का जो प्रतिफल है मैंने देखा है। हालेलुया। और ये हनन्याह और सफीरा के जीवन में क्या हुआ? तुरंत कुछ उनको पछतावा करने का भी समय नहीं मिला कि हमें माफ कर दो, भी वो लोग बोल नहीं पाए, और तुरंत क्या है, उनके जीवन नाश हो गए तुरंत। हालेलुया। मैंने यहाँ एक लॉकडाउन से पहले एक स्त्री आती थी, एक लेडी आती थी, ठीक है, क्लास बदल को भली वाली पता होगा, वो हमें यूज किए। ठीक है, वो बहुत पैसे में तंगी में पड़े थे, लाखों के कर्जा था। ठीक है, और कोई व्यक्ति उनको पीछे पड़ा था, और कोई व्यक्ति से उनको पैसा मिलना था, और कलीसिया को उन्होंने यूज किया। काफी झूठ बोल के कलीसिया को उन्होंने यूज किया। लेकिन प्रभु ने मुझे स्वप्न के द्वारा दर्शाया, स्वप्न के द्वारा बोला प्रभु ने मुझे कि ये दूसरा बेस में है। क्या है? दूसरा
उस सपने को पूरा नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग डिफेंस कैंपस में रहते थे। तो मैंने सपने में देखा कि वो लेडी जो है यूनिफॉर्म पहन के अंदर आ रही है। इसका मतलब क्या है? वो तो डिफेंस पर्सनल नहीं है, मतलब भेड़ के रूप में भेड़िया। तो मैं समझ में आया, मैंने तुरंत लेडी को फोन किया, प्रभु क्योंकि मैं क्या है एक्शन तुरंत लेता हूं, मैं चीजों को कारपेट के नीचे दबाने वाला व्यक्ति नहीं हूं। ठीक है कि भाई सब कुछ सही है, दबा दो, जितना गंदगी को नीचे डाल दो, सब कुछ साफ दिख रहा है। मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं। ठीक है, मैंने तुरंत उनको फोन किया और भाई कहा कि कलीसिया आपको नहीं आना है, कलीसिया नेक्स्ट संडे से आपको नहीं आना है, बोला मैंने उनको। और मैंने बाद में उनके जीवन को देखा तो मैंने बोला कि सही किया मैंने। ठीक है, और जब पहले मैं पासवान हुआ था इस कलीसिया का, एक स्त्री आते थे, उनके बच्चों के साथ आते थे और आना बंद कर दिए। तो हम गए उनके घर पे और क्या कहे उन्होंने कि क्यों नहीं आ रहे हैं। हम सब शायद कुछ वर्कर गए होंगे मेरे साथ, जो गए हैं आप सबको याद होगा। मैंने उनको पूछा, हम सब ने पूछा, मैंने नहीं पूछा, कलीसिया के लोगों ने पूछा कि आप कलीसिया क्यों नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं होता है, कलीसिया आने से कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उन्होंने उनकी मदर की चंगाई को उन्होंने देखा था। बाद में कुछ गड़बड़ हो गया, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन उन्होंने बोला कि चर्च आने से कुछ नहीं होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने आके प्रार्थना किया, प्रभु आपकी कलीसिया को उन्होंने नकारा है, प्रभु इन्होंने मुझे नहीं नकारा, इसने आपकी कलीसिया को नकारा। प्रभु उनको ब्लेस कीजिए कि उनके ऊपर कोई ऐसी विपत्ति ना हो। और 2 हफ्ते के बाद, ठीक है, 2 हफ्ते के बाद उनको किडनी डिजीज का डायग्नोस हुआ, वो भी 3rd स्टेज, पता नहीं था, और 1 साल के अंदर वो चले गए। ठीक है, हमें पता नहीं हम कलीसिया आने के द्वारा क्या होता है, हमें पता नहीं है, लेकिन किन चीजों से हम बचते हैं हमें जब पता चलेगा तो हम सीरियस हो जाएंगे। ठीक है, अपनी वोटों को हमें सही रीति से इस्तेमाल करना है, अपनी जवान को क्या है सही रीति से इस्तेमाल करना है। तो जब हम सच बोलते हैं, जब हम हमारी टंग को सही रीति से इस्तेमाल करते हैं, तो हम प्रभु की कवरिंग के अंदर रहते हैं। किसके? प्रभु के जो स्पिरिचुअल कवरिंग, प्रभु की जो प्रोटेक्शन, उसके अधीन में हम आ जाते हैं। और कितने चीजों से हम रक्षा पाते हैं हमें भी पता नहीं, कितने चीजों से हम बच जाते हैं हमें भी पता नहीं। हालेलुया। तो लोग झूठ क्यों बोलते हैं? सबसे पहले कि वो शत्रु के, शैतान के बच्चे हैं। दूसरा क्या है? वो परमेश्वर को हल्की रीति से ले लेते हैं। तीसरा क्या है? वो पवित्र आत्मा को हल्की रीति से ले लेते हैं। चौथा क्या है? वो प्रभु का 2 देह है, यीशु मसीह जो है, चर्च को हल्की रीति में ले लेते हैं। चौथा क्या है? वो न्याय को हल्की रीति में ले लेते हैं, कुछ नहीं होगा झूठ बोलने से भी, न्याय को भी हल्की रीति में ले लेते हैं। पांचवा क्या है? वो प्रभु के दास दासी को भी हल्की रीति में ले लेते हैं। छठवां क्या है? वो विश्वासी भाई बहन को भी हल्की रीति में ले लेते हैं। हालेलुया। हमें हल्की रीति से नहीं लेना है। मैं और मेरी वाइफ पास्टर भरत के साथ हम गए थे नेपाल और भूटान गए थे हम, ठीक है, सेवकाई करने के लिए, और करीब 10-15 दिन रहे। और पूरा दिन भर पास्टर मुझे सिखा रहे थे। मैंने एक सवाल पूछा पास्टर को कि पास्टर ये अभिषेक कैसे आता है? ठीक है, उस टाइम में पासवान भी नहीं हुआ था, आपकी तरह साधारण मेंबर था, वर्कर था। अभिषेक कैसे आता है? कई सारी चीजों को बताए, और एक चीज बताई जो मेरे दिल को छू लिया। वो क्या है? अपनी जबान पे क्या है? लगाम लगाओ। लगाम बोला, अपनी जबान पे लगाम लगाओ। मतलब छोटी छोटी बातों में भी सच बोलना सीखो, हृदय से सच बोलना सीखो। हृदय की जो मनोस्ता, मोटिव, किस मनोस्ता के साथ आप बोल रहे हैं दूसरे किसी को, उसका भी ध्यान रखो। लोग बोलते हैं ना, ऐसी रीति से अपनी बातों को रखने के लिए तोड़ मोड़ के बोलते हैं। मतलब हृदय से सच बोलना है। मतलब गलती से भी छोटे छोटे बातों के लिए भी क्या है? झूठ नहीं बोलना। बड़ी बातें तो अलग बात है, छोटी छोटी चीजों में भी सच बोलना है।
आपका जवान अगर आपके नियंत्रण में हो गया, आपका जवान अगर पवित्र आत्मा के नियंत्रण में आ गया, तो अभिषेक मिल जाएगा। इस कलीसिया में पुलपिट से कौन कैसी गाता है उसको नहीं देखा जाता है, कौन कैसी प्रीच करता है उसको नहीं देखा जाता है। देखा जाता है तो वो जब खड़ा होता है अभिषेक बहता है कि नहीं, वो देखा जाता है। हालेलुया। हम एनॉइंटिंग के साथ लोगों को मापते हैं, ना कि उनकी भाषा के साथ, ना इसकी गुणों के साथ हम उनको भापते हैं। तो अभिषेक कैसा होगा? अपनी जवान को लगाम रखना है, अपने होठों को अपने नियंत्रण में रखना है, हृदय से सच बोलना है, छोटी छोटी चीजों में क्या करना है? सच बोलना है। और मैं अपने अनुभव बताना चाहूंगा कि प्रभु, मैं जानते हुए भी छोटे छोटे झूठ निकल ही जाता था, ठीक है, लेकिन मेरी जो सच्चा बदलाव कब हुआ? जब मैंने प्रभु को के सामने सब कुछ रख दिया। और प्रभु जिनको बोले कि उनके सामने बोल, मैंने उनके सामने गया और मेरे जीवन का सारे चीज पास्ट लाइफ पूरा खोल के रख दिया, ठीक है। और उसी दिन के साथ मैं देख पाया, कर यार ये झूठ का सामर्थ्य तो चला ही गया। मतलब चाहते हुए भी, मतलब ऐसी परिस्थिति आया कि झूठ बोलने से 1 मिनट पहले प्रभु ने मुझे याद दिला दिया, झूठ बोलने के 5 सेकंड पहले प्रभु ने मुझे याद दिला दिया कि सच बोलना है। और होली स्पिरिट के बिना हम सच बोल नहीं सकते। होली स्पिरिट का हमें हेल्प चाहिए। तब मैंने समझ पाया कि हम लाचार हैं, हम शत्रु के अधीन पे थे, हम शैतान के अधीन पे थे, इसीलिए ऐसे बिना सोचे समझे बातें निकल जाता था, और उसके वजह से किसका नुकसान होता था? हमारा ही नुकसान होता था। हालेलुया। हमें होली स्पिरिट हेल्प करते हैं। हमारे होठों को नियंत्रण कौन करते हैं? होली स्पिरिट। और मैं जब छोटे छोटे उदाहरण दूंगा मैं, ठीक है, और मैंने खुलासा किया अपने जीवन का, अपना जीवन का सारे 5 चीजों का मैंने खुलासा किया प्रभु के सामने। प्रभु के सामने बहुत प्रार्थना करता था मैं, लेकिन फिर भी वो शांति नहीं मिलता था। लेकिन प्रभु एक दिन बोले, तू उसके सामने जा और खुलासा कर, तो जिनके विरुद्ध पाप किया है उसके सामने जा और खुलासा कर। मैंने उनके सामने खुलासा किया। सुबह उठा, भाई अलग, सब कुछ अलग, ठीक है। पास्ट पूरी तरह से प्रभु ने, यीशु मसीह के लहू ने पास्ट को पूरी तरह से हिल कर चुके थे, और उसी दिन के बाद एक नई जीवन शुरू हुआ था, और वो सच्चाई का जीवन। हालेलुया। यानी मसीह का जीवन कब शुरू होता है पता है? मसीह का जीवन जब हम अंगीकार करते हैं कि हम पापी हैं। इसका मतलब जब हम सच बोलते हैं तब मसीह का जीवन शुरू होता है। अगर आपने सच बोलना शुरू नहीं किया है तो मैं दुख के साथ कह रहा हूं, आपने आपका मसीह जीवन अभी तक शुरू नहीं किया है। जो कोई व्यक्ति सच बोलना शुरू नहीं किया है वो क्रिश्चियन लाइफ को अभी तक शुरू नहीं किया है। कलीसिया आना ये नहीं है कि आप मसीह हैं। चर्च में आना, प्रार्थना करना, वचनों को पढ़ना, ये गारंटी नहीं है कि आप मसीह हैं। लेकिन मसीहपन का एक सबसे बड़ा लक्षण क्या है? आप सच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सच बोलेंगे। ये सबसे बड़ी चिन्ह है, सबसे पहला चिन्ह है। हमने वचनों से पढ़ा कि पेड़ अगर निकम्मा है तो फल को भी निकम्मा कहो, अगर पेड़ अगर अच्छा है तो फल को भी अच्छा कहो। ऐसा नहीं है कि ये अच्छा है लेकिन उसका जवान थोड़ा गड़बड़ है। पेड़ अच्छा है तो फल भी अच्छा होगा। हालेलुया, हालेलुया। एंड पता है ऐसे ऐसे चीज हुआ है, और मेरी वाइफ ने बहुत हेल्प की मुझे ये चीजों में, ठीक है। जब हम राजस्थान में थे, और मैंने, क्योंकि मैंने देखा है, मैं बहुत कम लोगों को देखा है जो सही में सच बोलते हैं, और उनमें से मेरी वाइफ है। मैं कभी भी उनको नहीं देखा कि कभी झूठ बोलते हुए। और प्रभु ने, मैं बचपन मतलब बहुत पहले जानता हूं कि उनको बहुत पहले से ही, शादी से पहले से ही प्रभु सामर्थ्य रीति से उनको इस्तेमाल कर रहे थे। क्यों? उनका एक ही जो गुण था, सच बोलना। मैं उनको देखा है, मेरी वाइफ को, मतलब यूथ एज से देखा है, जवानी के समय से देखा है कि पावरफुली यूथ मिनिस्ट्री में वो थे। एंड प्रभु ने बहुत छोटे समय में से उनको इस्तेमाल किया, और मैंने ये देखा है, एक ही गुण देखा है कि शी इज वेरी ट्रूथफुल। वो एक सच्चा व्यक्ति है।
अगर आप ट्रूथफुल है, प्रभु आपकी जबान में क्या करेंगे? सामर्थ को देंगे। हालेलुया। आवाज बड़ा होने से सामर्थ नहीं होता है, सच बोलने से सामर्थ होता है। हालेलुया। अगर आपकी जबान में, आपकी होठों में सामर्थ चाहिए तो सच बोलना शुरू कर दीजिए। आप प्रभु के अनॉइंटिंग को अपनी मुखों के द्वारा फ्लो करते हुए देखेंगे। हालेलुया। प्रभु के अनॉइंटिंग को, अभिषेक को आपके मुखों के द्वारा फ्लो करते हुए देखेंगे। हालेलुया। ऐसे भी हुआ, मैं पहले ड्यूटी में लेट हो जाता था तो बोलता था कि कभी टायर पंचर हो गया, ठीक है, ये बहुत पहले की बात है, ये 15 साल पहले की बात है, ठीक है, अभी की बात नहीं है। और ऐसे ऐसे चीज हुआ कि कभी लेट हो गया, सुबह 7:30 बजे पहुंचना पड़ता है, कभी कभी 4 बजे पहुंचना पड़ता था सुबह सुबह, और सो गया, देखा तो जब उठा तब ड्यूटी का टाइम शुरू हो गया, ठीक है, जब उठा तब ड्यूटी का टाइम शुरू हो चुका था और फोन आ रहा है, मैं घबरा जा रहा हूं, मेरी वाइफ को बोल रहा हूं क्या करूं मैं बोल देता हूं ये कि मेरी वाइफ बोले फोन उठाओ तो सही, पहले तुम उठाने से पहले ही झूठ बोलने का प्लान कर लेते हो, ठीक है, उठाओ तो सही पहले सही। और सही मैं बता रहा हूं, मैंने प्रभु के ऊपर भरोसा करके फोन उठाया, ठीक है, और उठाया तो उन्होंने बोला कि कहां हो, मैं बोला कि घर पे हूं। अच्छा है तुम घर पे हो, ऐसे भी हुआ है, अच्छा है कि तुम घर पे हो, आज तुम्हें ड्यूटी पे नहीं आना है, आज तुम्हें उस जगह पे जाना है। हालेलुया। ऐसे हुआ है, प्रभु हेल्प करते हैं। अगर मैं बोलता कि मैं रास्ते पे हूं, भाई आ जाओ, फिर ठीक है, आ जाओ, फिर आगे काम बताता हूं, प्रभु हेल्प करते हैं, प्रभु हेल्प करेंगे, होली स्पिरिट नियंत्रण करते हैं। सच में कोई अंधेरी में है और बोलेगा कि भाई मलट पहुंच गया हूं, ऑटो नहीं मिल रहा है, बस नहीं मिल रहा है, किस लिए? छोटी छोटी विषय में क्या रखना, हमें सच बोलना है, अभिषेक को नहीं खोना है। मैं बताऊंगा, शैतान आपकी बाएं हाथों से एक छोटी सी चीज देगा। क्या है? शैतान आपकी बाएं हाथों से एक छोटी सी चीज देगा और दाएं हाथों से आपकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग को ले लेगा। और कैसे देता है? झूठ के द्वारा जो मिलता है वो शैतान देता है, लेकिन सच के द्वारा जब हम बोलते हैं तो प्रभु देते हैं। हालेलुया। झूठ बोल के सबसे बड़ी ब्लेसिंग को गंवाना नहीं है। हालेलुया। झूठ बोल के सबसे बड़ी ब्लेसिंग को गंवाना नहीं है। हालेलुया। और ये लेवी व्यवस्था 19:11 में लिखा गया है कि सच बोलना एक कमांड है। हालेलुया। 19:11 में लिखा गया है, तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। ये क्या है? प्रभु की आज्ञा है और कुछ नहीं, कमांड है, और कमांड को हमें मानना पड़ेगा। एंड टंग को किसके साथ कंपेयर किया गया है? अपनी जो जीभ को, अपनी होठों को किसके साथ कंपेयर किया गया है? अपनी होठों को अस्त्रा के साथ। अब बार्बर शॉप जाते हैं, ऐसे ऐसे सेविंग करते हैं, ठीक है, अस्त्रा के साथ किया गया है। अस्त्रा बोलते ना उसको, रेजर, अस्त्रा, उस्त्रा, ठीक है, जो भी है। अगर जबान जब नियंत्रण में है तो सही है, बार-बार अगर सही तरीके से कर रहा है बिल्कुल सही है, अगर थोड़ा सा भी लग गया तो कट गया, ठीक है, यही है। मतलब नियंत्रण में है तो सही है, नियंत्रण से बाहर हो गया सब गड़बड़ हो जाएगा। एंड किसके साथ तुलना किया गया है? आग के साथ। आग अगर नियंत्रण में है बहुत अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। फायर का बेनिफिट हम देखते हैं, कितना सारा बेनिफिट है। अगर वो आग अगर नियंत्रण से बाहर हो गया तो आपको भी क्या है, भस्म कर देगा। हमारे अगर होठ, हमारे जीभ अगर हमारे नियंत्रण पे है तो ब्लेसिंग हम अपने जीवन में देखेंगे। अगर हमारे होठ, अगर हमारे जबान हमारे नियंत्रण में नहीं है तो हम अपना खुद का नाश करेंगे। हालेलुया। और किसी का जो आत्मिक लेवल को जानना है और किस आत्मिक लेवल, किस स्तर पे है आत्मा में, तो उनकी बोली को देखिए, कैसे बातें वो करते हैं। उनकी बातों के द्वारा एक व्यक्ति का आत्मिक स्तर पता चल जाता है। जैसे पेड़ फल को देख के पेड़ कैसा है हम पता करते हैं, ऐसे इंसानों की बोली को देख के इंसान कैसा है वो पता चल जाता है।
हालेलुया। और जब हम कोई झूठ बोलता है, हम अभी झूठ बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, ठीक है, कोई यहाँ नहीं है, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से सबसे पहले क्या है, रिजल्ट क्या होता है? डिस्ट्रक्शन, नाश, झूठ बोलने से। नीति वचन 19 का ना मैं जल्द से जल्द पढ़ लेता हूं। झूठा शख्स निर्दोष नहीं ठहरेगा, और झूठ बोला करता है वो नाश होता है, हालेलुया। और आगे भी लिखा गया है, जो झूठ बोलते हैं उनको प्रभु नाश करेगा। डेथ, मृत्यु आता है, हनन्याह और सफीरा। दूसरा, तीसरा क्या है? श्राप आता है। मोजेस श्राप के बारे में कहा, जो आज्ञा दिया था, मोजेस अगर आज्ञा को नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर श्राप आएगा। चौथा चीज क्या है? दंड आएगा। और नीति वचन 19 का 5 में लिखा गया है, और जो झूठ बोला करता है बच नहीं पाएगा। वो जो झूठ बोलता है वो बच नहीं पाएगा। और 12 का 37 में लिखा गया है, जो हम बोलते हैं अपनी जबान को, जैसे हम बोलते हैं अंत के दिनों में अपनी मुंह की बोली जो हमने बोला है उसको देखते हुए हमारा न्याय किया जाएगा। अपनी होठों के द्वारा लोग दोषी होते हैं, और अपनी होठों के द्वारा लोग निर्दोष साबित होते हैं। और जो झूठ बोलते हैं वो बहुत प्रिविलेज को मिस कर जाते हैं। दाऊद कहता है, मैं अपनी राजगद्दी के सामने, मैं अपनी राज जो महल में झूठा व्यक्ति को नहीं रखने वाला हूं, हालेलुया। मैं अपनी राजगद्दी में 101 का 7 में, जो छल करता है वो मेरे घर के भीतर ना रह पाएगा, और जो झूठ बोलता है वो मेरे सामने बना ना रहेगा, हालेलुया। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी को, राजा के सामने जो सच्ची राजा है वो झूठ बोलने वाले व्यक्ति को अपने पास नहीं रखेंगे। और मिस द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जब हम झूठ बोलते हैं प्रभु की उपस्थिति को मिस कर देते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं, भजन संहिता 15 में लिखा गया है, कई सारे तेरे पवित्र स्थान पे, तेरे पवित्र पर्वत पे कौन बना रह पाएगा, कौन निवास करेगा। उसमें 10 जो है जरूरी विषय, कंडीशन रखा गया है, और 10 में से 5 जो है क्या है? जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता है, और ना अपने मित्र की बुराई करता है, और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है, और वो जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठाना पड़े। इसका मतलब 10 में से 5 अगर प्रभु की उपस्थिति में रहना है तो होठों को सही रीति से रखना पड़ेगा। आपको प्रभु का प्रेजेंस प्यारी है, अगर आप चाहते हैं कि प्रभु का प्रेजेंस में रहे तो होठों को सही रीति से रखिए, ठीक है। नियंत्रण कीजिए, जबान में लगाम को लगाइए। और साइन क्या है? एक जो झूठ बोलने वाले का सबसे बड़ी साइन क्या है? नीति वचन 17 का 4 में जल्दी जा रहा हूं, आप लोग लिखिए। कुकर्मी अनर्थ बातों को ध्यान देकर सुनता है, और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। जो व्यक्ति आलतू फालतू चीजों के ऊपर कान लगाएगा वो आलतू फालतू चीजों बोलेगा अपने मुंह की जबान के द्वारा, ठीक है। ट्रबल मेकर्स लिसन टू ट्रबल्स मेकर, जो गड़बड़ी करता है और गड़बड़ी करने वालों की बातों को ज्यादा सुनता है, हालेलुया। तो हमें हमारे जो मैं गया था मिलिट्री एरिया में, लिखा जाता है सिक्योरिटी सेक्शन में लिखा रहता है, ये 3 लोगों से बच कर रहिए। एक तो चापलूसी जबान, एक तो भेदी कान, और रहस्यमयी आंखें, जिनका आंखें थोड़ा रहस्य से भरा हुआ है, जो इधर इधर करके देखता रहता है, उनसे बच के रहना है। जो कान को ऐसे लगाता है उनको बच के रहना है, और जो चापलूस करता है उनको बच के रहना है। ऐसे नहीं होना है मसीह लोगों को। चापलूसी, रहस्यमयी आंखें, भेदी कान, जो जरूरत नहीं है, सुनना नहीं है। क्यों? हमें प्रभु का प्रेजेंस प्यारा है, हमें अभिषेक प्यारा है, हमें प्रभु के प्रेजेंस चाहिए, हमें अभिषेक चाहिए, हालेलुया। अगर हम देखेंगे जल्दी में, तो फिर क्या करना है? हमें क्या करना है? नीति वचन 19 का 22 जाके सब पढ़िए घर में जाके। 19 का 22 में लिखा गया है, मैं गरीब रह जाऊं अच्छा है, मुझे लोग गरीब का टैग मिले कोई बात नहीं, लेकिन झूठा व्यक्ति का टैग नहीं मिलना चाहिए। लायर बोल के नहीं कहना चाहिए। पुअर बोले चलेगा, गरीब बोले चलेगा, लेकिन मुझे मेरा परिचय लायर नहीं होना चाहिए। आपका परिचय आपको बनाना है। आपको लोग झूठा व्यक्ति बोलना नहीं चाहिए। आपको कोई नहीं बोलना चाहिए कि ये मुझे झूठ बोला था उस दिन, कोई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। चाहे आपके बारे में ये गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है, ये बोले चलेगा, लेकिन
राजा सुलेमान कहता है, उसके पास बहुत पैसे था, धनी व्यक्ति था, उससे धनी व्यक्ति और कोई नहीं है। वो कह रहा है कि गरीब बोलने से चलेगा, लेकिन लायक नहीं बोलना चाहिए मुझे कोई। हालेलुया। एंड 34 का 13 सुलेमान ने तो कह दिया, लेकिन सुलेमान के पापा ने क्या कहा हम देखेंगे। 34 का 13, अपनी होठों को बुराई से बचाना है। बुराई मतलब क्या है, बोलने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, समय नहीं है। फिर बेटे कहते हैं जवान को पकड़े रखो, लगाम लगाओ। 10 का 19, ठीक है। और क्या कहते हैं, जो जवान के ऊपर लगाम लगाता है वो बुद्धिमानी पुरुष है, वो सिद्ध व्यक्ति है। अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो जवान पर लगाम को लगाना है। वचन में लिखा गया है, एक मूर्ख व्यक्ति भी क्यों ना हो, अगर वो जवान को लगाम लगा दिया तो बुद्धिमानी माना जाता है, ठीक है। अगर आप मूर्ख व्यक्ति हो, कोई मूर्ख व्यक्ति नहीं है इधर, कोई मूर्ख व्यक्ति भी है, चुपचाप रहता है तो वाइज गिना जाएगा। वो मुंह खोल दिया, अरे तो मूर्ख है बोलेंगे, ठीक है। इसीलिए जवान के ऊपर लगाम लगाना है। आपका सच सच होना चाहिए, आपका यस यस, आपका नो नो होना चाहिए, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि ये जो टंग क्या कर सकता है। ये हमारा जो टंग है हमारे एंटायर बॉडी को नियंत्रण करता है। याकूब का पुस्तक 3 अध्याय में लिखा गया है, ठीक है। आप उसको जाके पढ़िए। अगर आपका टंग आपके नियंत्रण में नहीं है, इसका मतलब आपका पूरा शरीर आपके नियंत्रण में नहीं है। आपका जो सोच आपके नियंत्रण में नहीं है, आपका समझ आपके नियंत्रण में नहीं है, आपका जीवन शैली, आपका लाइफस्टाइल आपके नियंत्रण में नहीं है। जिसका होठ अपने नियंत्रण में नहीं है, उसका कुछ भी उसके नियंत्रण में नहीं है। वचन इसलिए कहता है जो सच बोलता है, जो अपनी जवान के ऊपर लगाम लगाता है, जिनके जवान उनके अधीन पे रहता है, वो ये व्यक्ति है, वो ऐसी शक्तिशाली व्यक्ति है, उनसे भी शक्तिशाली है जो नगर को जीत लेता है। ऐसे लिखा गया है। तो आपको पावरफुल बनना है, बनना है। किससे पावरफुल बनना है? जो नगर को जीत लेता है। उससे भी अगर सामर्थ्यशाली बनना है तो सच बोलना पड़ेगा, जवान पे लगाना पड़ेगा। हम पावरफुल बनेंगे, हालेलुया। हम पावरफुल बनेंगे, हालेलुया। एंड वचन में आगे जाके देखेंगे कि होठों के द्वारा सच में सामर्थ आता है। प्रभु सामर्थ किसको देते हैं? किसी के बाइसेप्स बड़े हो जाने से, डोले सोले हो जाने से सामर्थ नहीं आता है। सामर्थ जवान से होता है। किससे होता है सामर्थ? जवान से होता है। दीवान कैसे, किससे सामर्थ आता है? हालेलुया। इसलिए शुरुआत में योना प्रचार किए, जीसस क्राइस्ट ने प्रचार किए, चेले लोगों ने प्रचार किए, कन्फेस योर सिन, अपना पाप का अंगीकार करो। इसका मतलब तुम जो जैसे हो ऐसे प्रभु के सामने आओ। शुरुआत मसीह के जीवन कैसे होता है? सच्चाई के साथ शुरुआत होता है। अगर कोई अभी भी कोई कलीसिया में है, अगर झूठ को छुपाए रखा है, अगर अभी भी झूठ बोल रहा है, तो उनको क्या कहा जाएगा? एक्टर। क्या कहा जाएगा? एक्टर। एक्टर को हिंदी में क्या बोलेंगे? अभिनेता या अभिनेत्री। लेकिन बिब्लिकल लैंग्वेज में कपटी कहा जाएगा, हिपोक्राइट। अगर हमने सच के साथ शुरुआत नहीं किया है तो हिपोक्राइट। एंड कलीसिया में यहां नहीं, मतलब वेरी गुड, बहुत अच्छा कलीसिया है, लेकिन बाकी कलीसिया में हिपोक्रेट, हिपोक्राइट, हिपोक्रेसी की भी सीमा होता है, ठीक है। मोदी बोलते हैं कलीसिया में सबसे ज्यादा एक्टर पाए जाते हैं। ये दुख की बात है। हमें इसलिए तो प्रभु कहते हैं कि सच्चाई से शुरुआत करना है। सब के सब किसके सामने आना है? परमेश्वर के सामने आना है। ट्रूथफुल, प्रभु मैं जो बोल रहा हूं मैं अंदर भी वही हूं, जो मेरा अंदर है मेरा बाहर भी ऐसा है। आप ऐसे जीवन को जीजिए। किसी को क्या दिखाना है? क्या मिलेगा? किसी का तारीफ मिलके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, खो देंगे। मैन प्लीजर सबसे ज्यादा लूजर होते हैं। जो मनुष्य को खुश करने के लिए जो काम करते हैं, जो मनुष्य की वाहवाही लेने के लिए काम करते हैं, जान लीजिए कि वो झूठे व्यक्ति है, वो चापलूस व्यक्ति है। और चापलूस व्यक्ति अनॉइंटिंग को मिस कर देंगे।
चापलूस व्यक्ति प्रभु की उपस्थिति को मिस कर देंगे। इसलिए चापलूस व्यक्ति बाइबल के हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं, वो प्रभु की उपस्थिति में समय नहीं बिता पाएगा। हालेलुया। क्या हम उसको सीख रहे हैं? इसलिए प्रार्थना करना है, प्रभु हमारी होठों को चंगा करे। क्या प्रार्थना करना है? प्रभु मेरे होठों को, मेरी जबान को क्या करना? चंगा करना। हालेलुया। एंड प्रभु लोगों की जबान को चंगा किए है पहले, इसीलिए हमें प्रार्थना करना है। दानियल के होठों को प्रभु के स्वर्गदूत ने छुए। दानियल बिल्कुल बलहीन हो गया था। दानियल कुछ बोल नहीं पा रहा था और स्वर्गदूत उसके इस हाथों को पकड़ के नहीं उठाए, उसकी जबान को छुए और बल पा गया। आइजाया का 6:7 में लिखा गया है, और उससे मेरे मुंह को छू कर कहा, देख उसने तेरे होठों को छू लिया है, इसलिए तेरा अधर्म दूर हो गया है और तेरे पाप क्षमा हो गए हैं। आइसाया का क्या किन चीजों को छुआ? उस सराफ ने जलते हुए अंगार को लेके आके होठों को छुआ। होठों को छूने के बाद क्या हो गया? आइसाया, मैं तैयार हूं। हालेलुया। जब तक आपका टंग हिल नहीं होगा तब तक आप तैयार नहीं हो पाएंगे प्रभु के कार्य के लिए। जब तक किसी का जबान नहीं हो पाया है तब तक वो व्यक्ति कभी भी तैयार नहीं हो पाया है। अगर आप अपनी जबान को प्रभु के सामने रख दिए हैं एंड प्रभु आपकी टंग को छुए हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप यू। ठीक है, यिर्मयाह 1:9 उसमें इस प्रकार लिखा गया है, तब यहोवा ने हाथ बढ़ाकर मेरे मुंह को छुआ और यहोवा ने मुझसे कहा, देख मैं अपनी वचन तेरे मुंह में डाल दिए हैं। यिर्मयाह भी कह रहा था कि मैं तो बच्चा हूं। प्रभु ने क्या किए? तो बड़ा हो जा, बोले क्या तुझे बड़ा बना देता हूं। क्या बोले प्रभु ने? प्रभु बड़ा बना देता हूं नहीं कहे, प्रभु क्या कहे? होठों को छुआ। हालेलुया। आपको बड़ा बनना है, प्रभु को अलाउ कीजिए कि आपके होठों को छुए। लोगों के साथ में कुछ बोलना है, होठों को छुए। ठीक है, ऑडिटरी स्किल किसी का अच्छा हो, किसी का कोई बोलचाल में अच्छा हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अनॉइंटेड मैन है वो अभिषेक व्यक्ति है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो मोटिवेशनल स्पीकर टाइप का, मतलब इतना ऑर्डिनरी स्किल है उनके ऊपर कि उनको खड़ा कर दो, मतलब किसी भी टॉपिक पे बोल देंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि अभिषेक है। अभिषेक केवल प्रभु आपको होठों के छूने के द्वारा आता है। अभिषेक केवल होठों को नियंत्रण करने के द्वारा आता है। अभिषेक केवल सच बोलने के द्वारा आता है। हालेलुया। 120 लोग, उनमें से पतरस भी था। पतरस अंगीकार किया कि यीशु मसीह को मैं जानता नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा आग के रूप में कहां के गिरा? कहां छुआ? जुबान को छुआ, जबान को छुआ, आग के रूप में आया। और उस दिन के बाद पतरस कौन 120 लोगों को कौन लीड किया? 120 लोगों के तरफ से किसने बातें किया लोगों से? पतरस ने बातें किया। पतरस तो छुपा रहा था, अरे यार मैं तो अंगीकार किया था, तुम दूसरा कोई जाओ, ऐसे नहीं बोला। पतरस खुद गया, क्योंकि प्रभु ने पतरस के होठों को छू लिया था। अगर आपको खड़ा होना है तो सबसे पहले प्रभु आपके होठों को छूना चाहिए। हालेलुया। अगर हम देखेंगे रेवलेशन 14:5, जो महाक्लेश का समय आने वाला है, जो क्लेश का समय आने वाला है, हम लोग का टाइम जा रहा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, चर्च का टाइम समाप्त होते जा रहा है। अभी फिर यहूदी लोगों के पास समय आ रहा है, और यहूदी लोगों में कौन? 1,44,000। ठीक है, 1,44,000 जो है 12 ट्राइब से 12,000 लोग। एक ट्राइब से 12,000, मतलब 12 ट्राइब्स लेंगे तो 12 अगर गोत्र लेंगे तो 1,44,000, जो महाक्लेश के टाइम पे भी उनको कोई गिरा नहीं पाएगा। ठीक है, महाक्लेश के टाइम पे वो लोग क्या करेंगे? सुसमाचार को कोने कोने पे लेके जाएंगे। हम तो अनुग्रह के समय में है।
हम अनुग्रह के समय में सुसमाचार प्रचार करने के लिए चर्च को रखा है, लेकिन 1,44,000 महाक्लेश के समय में सुसमाचार को इस पृथ्वी पर, पृथ्वी के कोने कोने में लेके जाएंगे। और वो लोग यहूदी के 12 गोष्ठी के 12 एक गोष्ठी के 12 हजार, 1,44,000। और उनके बारे में क्या उल्लेख किया गया है? वो ऐसे व्यक्ति है उनके मुंह से कभी झूठ ना निकला था, वो भी निर्दोषी थे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे 1,44,000 को चुनना थे जिन्होंने कभी झूठ नहीं बोला था। प्रभु आपकी फोटो को अगर आपको चुनते हैं तो सबसे पहले आपको फोटो को बदलेंगे, आपकी फोटो को छुएंगे। हालेलुया। अगर प्रभु ने आपको चुना है तो आपको हेल्प करेंगे, होली स्पिरिट आपको हेल्प करेंगे कि आप झूठ ना बोलिए। होली स्पिरिट आपको हेल्प करेंगे कि आप नियंत्रण में रहे। आइए कलीसिया हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु अच्छे हैं, प्रभु भले हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम कलीसिया हम अपनी फोटो को छुएंगे, फोटो को ऐसे छुएंगे। मैं प्रार्थना करूंगा।